इमेजिन करें अगर आप चेयर लिफ्ट पर फंस जाएं और मौसम भी सर्दी का हो तो क्या होगा। आज की मूवी भी इसी चीज पर बनाई गई है। ये एक सच्ची सर्वाइवल स्टोरी है। मूवी इंग्लैंड के होलिस्टन के पहाड़ों पर एक तफरीही मकाम से शुरू होती है। तीन दोस्त जिनके नाम डैन वॉकर, जो लिंच और पार्कर हैं, और पार्कर डैन की मशूका होती है। तीनों इस जगह एक ट्रिप के लिए आए होते हैं। डैन और जो बचपन के पक्के दोस्त हैं, जो हर साल इस जगह रीति रिवाज के तौर पर ट्रिप के लिए आते हैं। हर दफा चेयर लिफ्ट पर एक लड़की होती थी जिससे जो फ्लर्ट करता था वो सस्ती टिकट्स ले आता था, मगर इस दफा एक आदमी खड़ा था और जो इसके साथ फ्लर्ट भी नहीं कर सकता था। दोनों पार्कर को मनाते हैं कि तुम इस चेयर लिफ्ट वाले आदमी से फ्लर्ट करो और सस्ते टिकट्स ले आओ। जब वो सस्ते टिकट्स ले रही थी तो जो कहता है डैन को अपनी मशूका वो साथ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि पहले भी वो अकेले आते थे और जो पार्कर के आने से खुश नहीं लगता। पार्कर पहले चेयर लिफ्ट पर नहीं बैठी, इसलिए वो कहता है मजा भी नहीं आएगा। डैन अपने दोस्त से माफी मांगता है और कहता है मैं इसे इसलिए लेकर आया ताकि हमारा रिश्ता और मजबूत हो। आखिर वो चेयर लिफ्ट पर बैठकर पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए तैयार होते हैं। रास्ते में जो पार्कर पर तनकीद करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रही थी। पार्कर अपनी बेइज्जती होते देख उसको जवाब देने लगती है और ठंडे मौसम में माहौल गर्म होता देख डैन उन दोनों के दरमियान बैठा होता है। वो दोनों को चुप कराता है। अचानक लिफ्ट चलना बंद हो जाती है। दूसरे लोग जो लिफ्ट में बैठे होते हैं वो लिफ्ट के रुकने पर शोर करते हैं। पार्कर खामोश बैठी होती है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। इस पर जो उस पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। डैन अपनी मशूका को हिम्मत देता है कि कुछ नहीं होगा। लिफ्ट फिर से चलने लगती है और वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जब वो पहाड़ के ऊपर स्काइंग कर रहे थे तो डैन और जो को मजा नहीं आ रहा था क्योंकि पार्कर को स्काइंग नहीं आती थी और वो आहिस्ता चल रही थी। हर कुछ देर बाद वो गिर जाती थी। उसके साथ उन दोनों को भी रुकना पड़ता था। जो को अब पार्कर पर पहले से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रात को वो पहाड़ से वापस आ जाते हैं और अपने रिजॉर्ट में चले जाते हैं। दोनों का ट्रिप खराब गुजरा था क्योंकि उन्होंने ठीक से स्काइंग नहीं की थी। जो अपने दोस्त डैन को मशवरा देता है कि उन्हें आखिरी लिफ्ट से एक दफा फिर पहाड़ की चोटी पर स्काइंग करने जाना चाहिए जैसे वो पहले स्काइंग किया करते हैं। पार्कर दोनों की बात सुन लेती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से दोनों का ट्रिप खराब हो गया था। डैन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे दोबारा उनके साथ चेयर लिफ्ट पर चलने का कहता है। पार्कर उसे कहती है वो अपने कमरे में रुकना चाहती है क्योंकि उसे स्काइंग करते हुए वैसे भी मजा नहीं आता, मगर डैन के जोर देने पर वो मान जाती है। इस पर तीनों फिर से लिफ्ट पर जाने को तैयार होते हैं। जैसे वो लिफ्ट के पास पहुंचते हैं ऑपरेटर लिफ्ट को बंद कर देता है। ये वही आदमी होता है जिसके साथ फ्लर्ट करके पार्कर ने सस्ते टिकट्स लिए थे। तीनों उसे कहते हैं कि वो आखिरी दफा उन्हें लिफ्ट पर जाने दे, मगर वो आदमी उन पर हंसते हुए कहता है उन्होंने पहली दफा भी पूरे पैसे नहीं दिए थे। वो कहता है लिफ्ट बंद हो रही है क्योंकि तूफान आने वाला है और लिफ्ट अब नहीं चलेगी। ऑपरेटर ने ठान लिया था कि वो उन्हें नहीं जाने देगा, मगर जब वो उस आदमी को $100 ज्यादा देने का कहते हैं तो वो मान जाता है। तीनों लिफ्ट पर जाते हुए देखते हैं नीचे कुछ लोग मजे से स्काइंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक कोवर्कर उस ऑपरेटर के पास आता है और उसे अगले हफ्ते का शेड्यूल बताता है। इस पर ऑपरेटर जवाब देता है कि अगले हफ्ते उसके भाई की शादी है और वो छुट्टी पर होगा। वो इस बारे मैनेजर से बात करने चला जाता है और कोवर्कर को लिफ्ट पर छोड़ जाता है। जाने से पहले उसे कहता है 3 लोग अभी तक लिफ्ट में हैं, जब तक वो लिफ्ट से वापस न आ जाएं वो इसे बंद न करे। ऑपरेटर के जाने के बाद वो कोवर्कर 3 आदमियों को पहाड़ पर चढ़ते देखता है। उसे लगता है कि ये वही तीनों हैं जिसके बारे में ऑपरेटर बात कर रहा था और उसे डैन, जो और पार्कर का पता नहीं था और वो लिफ्ट को बंद कर देता है। अगर अभी तक मूवी में मजा आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, इसका एंड तो और भी शानदार होने वाला है। लेकिन वो तीनों अभी तक लिफ्ट में होते हैं। जब लिफ्ट रुकती है पहले तो वो समझते हैं कोई छोटी सी खराबी होगी और ठीक हो जाएगी। जो अब उकता गया था और चीखता है, लेकिन लिफ्ट स्टेशन पर कोई नहीं था, सब जा चुके थे और ठंडे मौसम में दर्जे हरारत भी गिर रहा था और गर्म कपड़ों के बावजूद तीनों कांपने लगते हैं। वो मरने के बुरे से बुरे तरीके पर बात करते हैं ताकि वो खुद को इंटरटेन कर सके। वो ये जानते भी नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है क्योंकि लिफ्ट कब की बंद हो चुकी है। वो कुछ देर रुकने के बाद पैनिक करने लगते हैं तो सब लाइट्स भी बंद हो जाती है। अब तीनों को पता चलता है कि लिफ्ट किसी खराबी की वजह से बंद नहीं हुई बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया होगा। वो इस उम्मीद से चिल्लाना शुरू करते हैं कि कोई उनकी आवाज सुनकर बचाने आएगा। पार्कर कहने लगती है किसी को पता भी नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन डैन यकीन से कहता है लाइट के जाने से लिफ्ट रुकी है और उन्हें जल्द ही जरूर बचा लिया जाएगा। दोनों डर के मारे बहस में पड़ जाते हैं। पार्कर को अचानक से याद आता है आज इतवार है और लिफ्ट अगले जुमे तक नहीं खुलेगी, इसलिए अगर उन्हें कोई तलाश करने न आया तो वो तकरीबन 1 हफ्ते के लिए फंस जाएंगे। वो एक दूसरे को उम्मीद देते हैं कि वो बच जाए
जाएंगे, मगर उनके चेहरे पर खौफ को देखा जा सकता है। कुछ देर बाद जो को पेशाब लगती है और वो लिफ्ट का बार उठाकर नीचे पेशाब कर देता है, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था। पार्कर इसकी हरकत पर चिढ़ जाती है, मगर डैन खामोश रहता है कि अचानक बर्फबारी होने लगती है। इससे उन्हें ऑपरेटर की तूफान वाली बात याद आती है। वो और ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद बर्फ हटाने वाली गाड़ी उनकी तरफ आती है। उसे देख तीनों जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि वो उन्हें देख ले। आखिरकार वो ड्राइवर उनके करीब गाड़ी रोकता है। वो सुकून महसूस करते हैं कि उन्हें बचाया जा रहा है। अरे बाप रे बाप, ड्राइवर ने ना उन्हें देखा था और ना ही उनकी आवाज सुनी थी। वो तो बस बर्फ के तूफान की वजह से रुका था। वो अपने सीनियर को कॉल करके जल्दी से वापस आने का कहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी मोड़ता है और तीनों चीख कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से तूफान की वजह से वो उनकी आवाज नहीं सुन सकता। और यार, तकरीबन हर मूवी में इस तरह का कैरेक्टर गूंगा बहरा ही होता है। वो अपने स्काइंग बोर्ड आदमी पर फेंकते हैं, मगर आदमी को पता ही नहीं चलता और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पार्कर बीड़ी पीने के लिए दस्ताना उतारती है और उसका दस्ताना बदकिस्मती से नीचे जा गिरता है। अब उनके पास बचने का एक ही रास्ता है कि कोई कूद कर नीचे जाए और मदद के लिए किसी को बुला कर आए। डैन ये करने के लिए मान जाता है और उसे यकीन होता है कि नीचे बर्फ पर कूदने से उसे कुछ नहीं होगा। जो उसे ये कहकर रोकने की कोशिश करता है कि उन्हें कल सुबह तक इंतजार करना चाहिए, मगर डैन उसकी एक नहीं सुनता। पार्कर और जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि वो कल तक इंतजार करे। डैन अपना स्नोबोर्ड नीचे जमीन पर फेंकता है और लिफ्ट पर से कूद जाता है। जैसे वो नीचे जमीन पर पहुंचता है, उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं। दूसरे दोनों उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर तक तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैन अपने घुटनों से हड्डी को निकलता देख डर जाता है। अब कोई उम्मीद भी नहीं कि वो पहाड़ से नीचे जाकर मदद के लिए किसी को बुला कर आएगा। पार्कर अपना स्कार्फ उस पर फेंकती है ताकि वो उसे अपना खून रोक सके, मगर उसका स्कार्फ तरफ में फंस जाता है। ये लड़की तो ध्यान से कुछ कर भी नहीं सकती। जो अपने स्कार्फ को गेंद बनाकर अपने दोस्त की तरफ फेंकता है। ये डैन के करीब जा गिरता है। जब वो इसे उठाने की कोशिश करता है तो हड्डी और ज्यादा बाहर को आ रही थी। स्कार्फ को अपनी टांगों के गिर्द बांधने के बाद डैन जो से कहता है कि वो लिफ्ट की तार से लटक कर साथ वाले खंबे तक जाए, क्योंकि खंबे पर सीढ़ियां हैं जिसके जरिए वो नीचे आ सकता है। जो घबराता है क्योंकि वो मुश्किल से एक पुल अप कर सकता है, मगर अपने जिगरी दोस्त के लिए ये करने को मान जाता है। उसी वक्त वो भेड़ियों की आवाज सुनते हैं जो करीब से आ रही थी। भेड़ियों के झुंड ने डैन के खून की खुशबू सूंघ ली थी और इसकी तरफ आ रहे थे। डैन डर कर चीखता है कि कोई मदद करे, मगर उसके चिल्लाने से भेड़िए उसके करीब आ गए थे। जो लिफ्ट के ऊपर चढ़ने लगता है और फिसल कर लिफ्ट में आ जाता है, क्योंकि तार पर बर्फ की वजह से फिसलन थी। तभी एक भेड़िया डैन के सामने आता है और उस पर चिंगारता है। डैन खौफ के मारे जम जाता है और कोई हरकत नहीं करता। पार्कर इस जानवर पर स्नोबोर्ड फेंकती है ताकि वो भाग जाए, मगर जल्द ही उसके गिर्द भेड़ियों का पूरा झुंड आ जाता है। डैन महसूस करता है कि अब कोई रास्ता नहीं कि वो बच सके। वो जो से कहता है पार्कर को नीचे ना देखने देना, क्योंकि भेड़ियों ने उसे घेर रखा है। जो पार्कर के चेहरे को पकड़ता है क्योंकि भेड़िए डैन को चीर फाड़ रहे होते हैं और पार्कर रो रही होती है। कुछ वक्त के बाद मुकम्मल खामोशी छा जाती है। सिर्फ भेड़ियों के कुर्राने की आवाज आ रही थी। पार्कर जो पर इल्जाम लगाती है कि उसने डैन को जल्दी नीचे कूदने का कहा था। जो कहता है मैंने तो उससे भीख मांगी थी कि डैन ऐसा ना करे। दोनों बहस में पड़ जाते हैं और डैन की मौत का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराने लगते हैं। आखिर में दोनों डैन को लेकर रोते हैं और एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। दोनों सो जाते हैं और किसी तरह रात भी गुजर जाती है। पार्कर सुबह उठती है। उस वक्त उसका हाथ लिफ्ट की लोहे की रॉड पर था जिसे उसने सोते वक्त पकड़ रखा था। वो अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है, मगर वो इस बार पर बर्फ की वजह से जम चुका था। वो दर्द से चिपती हुई अपने हाथ को छुड़ाती है क्योंकि इसकी हथेली की स्किन भी उतर जाती है। उन्हें एक रात काफी हो गई थी और वो एक दिन भी और लिफ्ट में नहीं गुजार पाएंगे। जो कहता है वो लटक कर फिर से खंबे तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पार्कर उसे रुकने का कहती है कि शायद कोई उन्हें ढूंढते हुए आए। थोड़ी देर बाद जो को नींद आ जाती है और पार्कर रोते हुए पेंट में पेशाब कर देती है। जब वो उठता है तो दोनों अपनी अपनी जिंदगी पर बात करने लगते हैं। जो उसे बताता है कि कैसे वो एलिमेंट्री स्कूल में डैन से मिला था। वो कहता है डैन हमें बचाने के लिए मारा गया, हम उसकी मौत को बेकार नहीं जाने देंगे। जो ये कहकर फिर से अपनी सीट पर खड़ा होता है और खंबे तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। इस दफा तार से बर्फ पिघल चुकी थी और उसके लिए आगे बढ़ना आसान था। जैसे वो सीट पर खड़ा हुआ तो बोल्ट का सिक्रियो खुल जाता है जिससे चेयर तार के साथ जुड़ी हुई थी और चेयर हवा में झूलने लगती है, लेकिन वो लड़का कर किसी
तरह अगली चेयर तक पहुंच गया था, लेकिन तार की वजह से उसकी हथेलियों से खून आ रहा था। लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता और लटक कर उस खंबे तक पहुंच जाता है और एक पेड़िया नीचे उनका इंतजार कर रहा होता है। पार्कर अपना स्काई बोर्ड नीचे फेंकती है ताकि जो नीचे जाकर उससे पेड़िए का मुकाबला कर सके। आखिर वो खंबे से नीचे उतर कर वो स्काई बोर्ड उठा लेता है, जिससे वो पेड़िए का मुकाबला करते हुए उसे भगा देता है। उस स्काई बोर्ड की मदद से पहाड़ से नीचे उतरता है और पेड़ियों का झुंड उसके पीछे होता है। पार्कर उसे संभल कर चलने को कहती है और वो पहाड़ों से नीचे उतर जाता है। अब वो सर्दी में अकेली जो का इंतजार करती है कि कब वो मदद लेकर आएगा। वक्त गुजरता है मगर जो वापस नहीं आता। पार्कर जानती है कि पेड़ियों ने उसे चीर फाड़ डाला होगा, लेकिन उसे फिर भी उम्मीद होती है कि वो ठीक होगा। वो अगली सुबह तक वहीं रुकती है मगर जो वापस नहीं आता। शायद उसने पार्कर को उनका चिप खराब करने की सजा दी होगी। जैसे पार्कर अपनी सीट से हिली तो चेयर का बोल्ट भी खुल गया। वो नीचे गिर जाती है और चेयर भी उसकी टांगों पर गिर जाती है और उसकी टांगें टूट जाती है। पार्कर खुद को हिम्मत देकर बर्फ पर रेंगती हुई नीचे आने लगती है। रेंगते हुए वो मरे हुए जो का खतरनाक सीन देखती है जिसे पेड़ियों ने चीर फाड़ डाला था। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन देती, वो एक पेड़िए को अपने सामने देखती है, लेकिन जो को चीर फाड़ने के बाद पेड़िए का पेट पड़ा हुआ था। शायद इसलिए वो पार्कर पर हमला नहीं करता। पार्कर किसी तरह रेंगते हुए रोड तक पहुंच जाती है और मदद का इंतजार करते हुए वहीं लेट जाती है। इस बार पार्कर की किस्मत अच्छी थी। एक आदमी उसे उठाकर अपनी कार में ले आता है और वहां से चला जाता है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं मूवी कैसी लगी।